जहां एक तरफ अब्दुल्ला शफीक बैक टू बैक डक्स दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइम अयूब बैक टू बैक सेंचुरी दे रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान टीम को रिजवान जो बतौर कप्तान मिले हैं, उसके बाद बहुत सारी खुशियां मिल रही हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। वो जब से इंग्लैंड को उन्होंने घर पर सीरीज हराई है, उसके बाद मानो पाकिस्तान टीम थोड़ा सा बेहतर ट्रैक पर दिख रही है, और उस बेहतर ट्रैक पर आगे लीड करते हुए कोई दिख रहा है तो वो दिख रहा है साइम अयूब। साइम अयूब जो फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई खेल रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट ओडीआई में शतक लगाया, फिर थर्ड ओडीआई में उसको दोबारा से रिपीट किया और एक और शतक लगा दिया। जब आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के सामने पिंक ओडीआई खेलने आया, अब पिंक ओडीआई का मतलब आप यहां पर देख सकते हैं, वो पिंक जर्सी में ओडीआई खेलते हैं, तो सबको याद आ गया फकर जमान। फकर जमान ने जब पिछली बार पिंक ओडीआई खेला था, क्या तबाही लाई थी, क्या जबरदस्त खेला था, और आज साइम अयूब ने बिल्कुल वैसा ही करा। साइम अयूब के बारे में आपने सुना होगा अब तक के नो लुक शॉट, फ्लिक और जितने शॉट्स आपने सुने होंगे, लेकिन आपने शायद एक चीज नोटिस नहीं की होगी, जब भी साइम अयूब एक बेहतरीन शॉट लगाते हैं और जब उनको लगता है कि यार मजेदार शॉट लगा है, तो उनके चेहरे पर एक थोड़ी सी स्माइल आती है, जैसे कि हाँ कुछ बेहतरीन करा है। और वाकई जिस तरह से साइम अयूब इस टाइम पर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के नेक्स्ट बिग थिंग है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आप साइम की तरफ देखेंगे तो उन्होंने 2 सेंचुरी सिर्फ 3 ओडीआई में लगा दी, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 10 से कम इनिंग ली होगी 3 सेंचुरीज लगाने में। एक नाम है इमामुल हक, जिन्होंने 10 से कम इनिंग ली थी 3 सेंचुरी लगाने में, और दूसरा नाम है साइम अयूब, जिन्होंने 10 से कम इनिंग ली 9 ही इनिंग में, वो फिलहाल 2 3 सेंचुरी लगा चुके हैं। अगर आप एवरेज की तरफ देखेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है, साउथ अफ्रीका में चाहे एशियन बैटर हो या कहीं और के बैटर हो, वो अक्सर पिच को लेकर के और वो बाउंसी पिच को लेकर के परेशान जरूर होते हैं, और वहां पर अगर कोई खिलाड़ी चलता है तो उसका फ्यूचर बड़ा अच्छा दिखता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें एक नाम है विराट कोहली का। अगर आप एवरेज की तरफ देखेंगे, साउथ अफ्रीका में जाकर के ओडीआई सीरीज खेलते हुए मिनिमम 200 रन जिसने लगाए हैं, क्योंकि साइम अयूब भी उससे ऊपर आ गए हैं फिलहाल, तो उसमें आपको विराट कोहली दिखेंगे, जिन्होंने 2018 में 186 के एवरेज से रन लगाए थे। 186 का एवरेज। खैर, उसके बाद केविन पीटरसन दिखेंगे 151 का एवरेज 2005 में, फिर जॉस बटलर पिछले ही साल 130 के एवरेज से, फिर उसके बाद फकर जमान, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि पिंक ओडीआई में उन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी, 2021 में उन्होंने 100 के एवरेज से रन बनाया था, और फिर उसके बाद आते हैं साइम अयूब, जिन्होंने 78.33 के एवरेज से रन बनाया। सो ये एलीट लिस्ट है। बटलर का नाम इसमें, केविन पीटरसन का नाम है, विराट कोहली का तो खैर 186 का एवरेज वाला नाम है। सो ये जो लिस्ट है, इसमें साइम अयूब का नाम आ रहा है। ये बताता है कि अगर आपकी शुरुआत ऐसी है, अगर आपका आगाज ऐसा है, तो अंजाम कुछ जबरदस्त हो सकता है। और जब आपने सिर्फ 9 इनिंग ली है 3 शतक लगाने में, तो ये भी बताता है कि भैया ये जबरदस्त है। और अगर आप एक ओडीआई सीरीज में देखोगे सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वालों में से, तो आपको दिखेंगे विराट कोहली, जिन्होंने 2018 में 3 सेंचुरी लगाई थी, और उसके बाद आपको दिखेंगे केविन पीटरसन, जिन्होंने 3 सेंचुरी लगाई थी। लेकिन उसके बाद लिस्ट आ जाती है 2 सेंचुरीज वालों की। डेविड वार्नर ने 2016 में 2 लगाई थी, फिर उसके बाद फकर जमान ने 2021 में 2 लगाई थी, और अब साइम अयूब ने 2024 में 2 सेंचुरी लगा दी है। सो ये भी लिस्ट है, इसमें डेविड वार्नर है, फकर जमान है, केविन पीटरसन, विराट कोहली। सो साइम अयूब का नाम अगर इस लिस्ट में आ रहा है, इट शोज कि अगर आप 8-9 इनिंग जो आपने घर से बाहर खेली हुई है, उसमें कुछ ऐसा कमाल करते हो, तो ये जबरदस्त है। मामूल हक ने 8 इनिंग ली थी 3 सेंचुरी लगाने में, साइम अयूब ने 9 इनिंग ली। इसके बाद जितने नाम है, चाहे वो फकर हो, चाहे वो बाबर हो, या फिर वो नासिर हो, सब ने 10 से ज्यादा ली थी। बाबर ने 18 इनिंग ली है, फकर ने 17 ली है, नासिर ने 21 ली है। तो ये जितने प्लेयर हैं, सब ने 15 से भी ज्यादा, 17, 18, 21 इतनी ली थी, तब जाकर के उन्होंने तीसरी सेंचुरी लगाई थी। लेकिन इमाम थे जिन्होंने 8 में लगा दी थी, और साइम अयूब हैं जिन्होंने 9 में ही लगा दी। अगर आप साइम अयूब के रन्स की तरफ देखोगे, तो 9 ओडीआई इनिंग है और 500 प्लस रन है, और उस 500 प्लस रन में एवरेज 70 से ऊपर का है, स्ट्राइक रेट 106 का। आप सोचो कि टी20 क्रिकेट में अगर आप 106 के सॉरी ओडीआई क्रिकेट में अगर आप 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, इट मींस कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। और अगर आपके पास एवरेज 70 प्लस का है, तो बस इससे ज्यादा शायद किसी टीम को कुछ नहीं चाहिए। और उसमें 3 सेंचुरी आती है, एक हाफ सेंचुरी आती है, मतलब आप जब जब हाफ सेंचुरी मार रहे हो, उसको कन्वर्ट करो, आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। और ये सब जो आया है, वो घर से बाहर आया है। बहुत लोग हैं इस टाइम पर जो साइम अयूब को सईद अनवर से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया नेक्स्ट सईद अनवर मिल गया। सो
आई डोंट नो अबाउट नेक्स्ट सीजन और बिकॉज मे बी टू अर्ली टू से दैट, लेकिन आई मस्ट से कि पाकिस्तान को इस टाइम पर बाबर के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो बेहतरीन कर रहे हैं, उनकी तरफ भी उतना ही फोकस और उतना ही सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बाबर से हटके भी देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर, और अगर आप इंडिया की तरफ देखोगे सो आई नो कि जब से साइम अय्यूब आए तब से यशस्वी जायसवाल को लेकर काफी कंपैरिजन होता है कि भैया यशस्वी बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइम है, या फिर जब साइम खेलते हैं लोग कहते हैं कि भैया यशस्वी जो बिल्कुल कॉम्पिटिटर है, सेम टाइम पर क्रिकेट खेल रहे हैं, सेम टाइप की क्रिकेट खेलते हैं। और बस इत्तेफाक की बात यह है कि फिलहाल इंडिया के टॉप ऑर्डर में इतना स्पेस नहीं है कि आप यशस्वी को डाल पाओ। टेस्ट वो लगातार खेल रहे हैं, वो T20 लगातार खेल रहे हैं, लेकिन ओडीआई में उन्होंने डेब्यू भी नहीं किया। सो ये कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं, बट जिस तरह साइम अय्यूब खेल रहे हैं, इनफैक्ट आप पिछली 5 वाइट बॉल नॉक उनकी देखोगे जिसमें T20 और ओडीआई दोनों आता है, तो आपको 31 दिखेगा, 98 नॉट आउट दिखेगा, और उस 98 नॉट आउट के बाद जस्ट वो ओडीआई खेलने आए, वो T20 में 98 नॉट आउट आया था, ओडीआई खेलने आए, वहां पर 109 लगा दिया, मानो कि वहां जहां उन्होंने रोका था वहीं से उन्होंने कंटिन्यू भी कर दिया। सो यस, जिस तरह से वो फिलहाल खेल रहे हैं, जिस तरह से वो अवे सीरीज खेल रहे हैं, बिकॉज जैसा मैंने बताया घर पर तो उन्होंने खेला ही नहीं ओडीआई। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखोगे 41 का एवरेज था, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखोगे 117 का एवरेज था है अभी, और जिम्बाब्वे के खिलाफ देखोगे तो 77 का एवरेज। सो यस, ये 3 वो कंट्रीज हैं जहां जाकर उन्होंने खेला है, जिन टीम्स के खिलाफ उन्होंने खेला है। और आप सोचो इनमें ऑस्ट्रेलिया के सामने वैसा ही परफॉर्मेंस, जिम्बाब्वे के सामने आप बोलोगे यार जिम्बाब्वे है, लेकिन आप फिर साउथ अफ्रीका देखते हो तो उनके सामने भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ही इज द स्टार इन द मेकिंग। और आने वाले टाइम में आपको ये जो रन दिख रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 71 बॉल में 82 किया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 बॉल में 42 किया था, फिर जिम्बाब्वे में जाकर के 113 रन की पारी खेली, फिर साउथ अफ्रीका में 109, और अब 101 रन की पारी खेली है। सो ये सारे नंबर्स बताते हैं कि यस, आने वाले टाइम में साइम अय्यूब जो है वो बड़ी बड़ी टीम को परेशान करने वाला, बिकॉज ये शुरुआत वैसी है जैसी केविन पीटरसन, विराट कोहली वाली शुरुआत है। ये सो जब बड़े नाम है वो जिनकी शुरुआत ऐसी हुई थी, तो अंजाम भी कुछ बेहतरीन हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि व्हेन ही स्टार्ट्स एंड व्हेन ही क्रॉस 50 एंड 60 एंड 70 रन, उसके बाद ये रुकता नहीं है। इट्स नॉट लाइक 70-80 हो गया तो अब माइलस्टोन की तरफ धीरे धीरे बढ़ो, ये उसी अंदाज में आगे बढ़ता है और बिना प्रेशर लिए हुए उसको कन्वर्ट भी कर देता है। दिस इज समथिंग दैट कैन मेक हिम अ वेरी वेरी बिग प्लेयर। सो खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि फिलहाल जो 22 साल के साइम अय्यूब है जो कमाल कर रहे हैं, जो कि 9 इनिंग में 3 शतक लगा चुके हैं, और ऐसी लिस्ट में आ गए हैं जहां पर विराट, केविन और जितने मैंने नाम बताए उनका नाम आ रहा है, तो इट शोज के वाकई पाकिस्तान को इस टाइम पर थोड़ा सा बाबर आजम से हट करके, मतलब ऐसा नहीं है कि बाबर को कुछ अगेंस्ट कह रहा हूं, बट यस, थोड़ा सा आप और प्लेयर्स की तरफ देखोगे, देन ही इज दैट वन गाय हु नीड्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, और आने वाले टाइम में हु कैन शो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, और खास करके चैंपियंस ट्रॉफीज ऑन द वे जो कि घर में होने वाली है। सो यस, पाकिस्तान फैंस वुड होप कि भाई इसी फॉर्म को वो कंटिन्यू करें, इसी फॉर्म में वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, और वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को एक बार फिर से जो पुराने रन थे, जो पिछले बार एशिया कप से पहले वाली पाकिस्तान थी, कुछ वहां ला पाए, बिकॉज उसके बाद से जो काम खराब हुआ था वो अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि सुधरा है। खैर, हाउ डू यू सी साइम अय्यूब, हाउ डू यू रेट साइम अय्यूब आउट ऑफ 10? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। और आपने क्या साइम अय्यूब की इनिंग्स देखी हैं अब तक? नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट कि जाकर जरूर देखना। अगर क्रिकेट पसंद है तो इनिंग जरूर पसंद आएगी, और वो नो लुक शॉट और फ्लिक्स भी आपको जरूर पसंद आएंगे। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।